वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। और हमेशा की तरह आज आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ विवेक बिंद्रा जी की मोटिवेशनल वीडियो। और वीडियो का टाइटल होने वाला है राइज एंड फॉल ऑफ वेस्ट बंगाल, कंप्लीट केस स्टडी ऑन बंगाली कम्युनिटी। सो ये वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, काफ़ी चीज़ें हमें बंगाली लोगों के बारे में जानने को मिलेगा। और यस, चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। गो। बड़ा बिजनेस। अगर आप किसी ऐसे घर में जहां सारे लोग मछली खा रहे हैं, हर तकलीफ में बोरोलिन लगा रहे हैं और सारव गांगुली की बैटिंग का रिपीट टेलीकास्ट चला रहे हैं, समझ लेना आप किसी बंगाली के घर में हो। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, अच्छा। फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। मतलब सारे ही मछली खाते हैं। बंगाल में गया, मैंने बोला कुछ वेजिटेरियन दे दो बिना अंडे के, बोला मछली खा लो। उनके लिए मछली वेजिटेरियन है। जौलेर फल, जल में उगने वाला फल है जी। ये फिश मार्केट शायद मुद्दा वहीं से आया था, जब इतने सारे लोग इतनी सारी मिलके बातें करते हैं। वैसे मारवाड़ी कहता है अगर आप पे कोई नींबू फेंके तो नींबू पानी का धंधा शुरू कर दो, और बंगाली कहता है अगर आप पे कोई नींबू फेंके तो दाल भात में निचोड़ के उसे खाना शुरू कर दो। सारी दुनिया कहती है तू पढ़ता क्यों नहीं है, अगले हफ्ते तेरे एग्जाम है। बंगाली माँ कहती है तू पढ़ता क्यों नहीं है, अगले साल तेरे एग्जाम है। माई लाइफ माई रूल्स, सारी दुनिया बोलती है। बंगाली कहता है माई लाइफ, लेकिन माँ जो बोल बे ताई हो बे। थोड़ा ये मामास बॉय होते हैं। और मैं भी थोड़ा बांग्ला सीख रहा हूँ। बांग्ला एक मिष्टी लैंग्वेज है। मैं बीच में गया था वेस्ट बंगाल, वहाँ एक रिक्शा वाला मिला। मैंने कहा थाको उखाने जाबे, तो मैंने पूछा कतो टका, कितना पैसा? वो बोला 20 टका। 20 मतलब 20 रुपया। मैं बोला नो 15 टका। वो बोला नो 20 टका। मैं थोड़ा थोड़ा बांग्ला बोल के सीख रहा हूँ, अच्छा लगा। हाँ, मैंने बोला तुम्ही हमार बंधु। जैसे ही उसने देखा बेचारा नॉर्थ इंडियन बंगाली बोल रहा है, बोला ओके बोशून, बैठ जाओ। मतलब हम बांग्ला पूछते पारो, मुझे बांग्ला समझ में आती है अल्पो। वैसे आज के वीडियो में राइज एंड फॉल ऑफ बंगाल, पूरी आज उस पर चर्चा करने वाले। बहुत वीडियोस बना रहा हूं पूरी एनर्जी में। स्टीव जॉब्स, मारवाड़ी, मेरी कॉम, डी मार्ट, लाइफ इन 2050, गांधी, सिंगापुर, मैकडॉनल्ड्स, आने वाले समय में तेंदुलकर, अजीत डोवाल पे, सुंदर पिचाई, यूएस कैसे आगे बढ़ा, वॉरेन बफे, सक्सेस हैबिट्स ऑफ मिलेनियर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे हमारे चैनल का अगर एक भी वीडियो देखे बगैर छोड़ दिया, समझ लीजिए आपने अपने बौद्धिक विकास से नाता तोड़ दिया। कई फैसिनेटिंग फैक्ट है बंगाल के बारे में। कैलकाटा, जो कि एक्चुअली अंग्रेजों के टाइम पे कैपिटल हुआ करता था, आज दिल्ली नेशनल कैपिटल, मुंबई बिजनेस कैपिटल, और कोलकाता क्या है, एक कल्चरल या फूड कैपिटल बन के रह गया है। एसबीआई जो पहला बैंक था वो पहले एक्चुअली कोलकाता का ही बैंक ऑफ कैलकाटा कहलाया जाता था। एशिया की सबसे बड़ी फूलों की मंडी, फूल का व्यापार ये बंगाली लोग करते हैं। बंगाल के अंदर ही सारा फूल का व्यापार किया जाता है। हजारों वेंडर कोलकाता में आपको मिल जाएंगे जो तरह तरह के फूल बेचते हुए। पहले क्रिकेट स्टेडियम बहुत आगे हुआ करता था इनका, ईडन गार्डन। अब इस समय तो आजकल नरेंद्र मोदी जी के नाम पे स्टेडियम आ गया है। पब्लिक लाइब्रेरी हमारे देश की सबसे बड़ी कोलकाता में है। वैसे आप कभी बाजार में निकल जाना, वहां पे बाजार में निकलोगे तो सब्जियों के ठेले जितने मिलेंगे, लगभग किताबों के ठेले उतने मिल जाएंगे। बंगालियों को किताब पढ़ना पसंद है। बंगाल बड़ा फेवरेबल रहा है फर्टाइल सॉइल, पानी के मामले में, फेवरेबल क्लाइमेट है खेती के मामले में। और पहला ऑपरेटिंग पोर्ट भी बंगाल में ही था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1870 में बनाया था। बड़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी कि भाई धंधा करना हो तो बंगाल में जाओ, सबसे बढ़िया पोर्ट बना दिया। सबके लिए बंगाल एक कैश काउ था। हावड़ा ब्रिज या हावड़ा रेलवे स्टेशन बिजनेस, और सबसे बड़ा, हर औरत वहां पे बिंदी बहुत लगाती है। बिंदी का बड़ा सिस्टम है वहां पे। जीन्स पहनो तो भी मोटी बिंदी, साड़ी पहनो तो भी मोटी बिंदी। दुर्गा पूजा इतना मनाते हैं कि दुर्गा पूजा के टाइम हफ्ता 10 दिन सब कुछ बंद, कोई ट्रेनिंग, कोई सेमिनार होबे ना, सब बंद है। दुर्गा पूजा होबे। वैसे काफी लोग चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं राधा कृष्ण नाही अन्य। वहाँ पे सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग वगैरह में अपने आप को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में सारे बंगाली बिजी रखते हैं, दिन भर वही करते हैं इस समय। हाँ, लिटरेचर, पोएट्री, डांस, म्यूजिक, ये 4 चीजें बच्चे को एक लेनी पड़ेगी। मेरी बात सुनो, 4 में से बच्चे को एक लेनी पड़ेगी, लिटरेचर, पोएट्री, डांस या म्यूजिक। एक्स्ट्रा करिकुलर, एक्स्ट्रा कोर्स के नहीं लेते हैं बंगाली। तो वैसे कहते हैं कि बंगालियों का जन्म या तो गाने के लिए या लिखने के लिए हुआ है। दुनिया के सारे गंदे काम बाकी लोग करेंगे,
इनके लिए गाने और लिखने के अलावा सारे काम गंदे काम होते हैं। हाँ? ये कहते हैं कि बाकी गंदे काम बाकी दुनिया करेगी। वैसे सबसे ज़्यादा नोबेल लॉरिएट भी बंगाल में ही है। रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, अभिजीत बैनर्जी, सबको नोबेल प्राइज मिला। ऑस्कर अवार्ड सत्यजीत रे को बंगाल से मिला। भारत रत्न बिधान चंद्र रॉय, सत्यजीत रे, अरुणा आसफ अली, अमर्त्य सेन, पंडित रविशंकर। स्पीड से बोलता हूँ, मेरे कंटेंट में लगे रहे ना। स्पिरिचुअल लोग भी बहुत आए, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, एसी भक्तिवेदांत स्वामी, श्रील प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी। चैतन्य महाप्रभु ने गौड़िया वैष्णविज्म दिया है, इसको गौड़ देश भी बोला करते थे। गौड़िया बहुत बड़ा हिस्सा है नमोद्वीप, वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पे एक्सटेसी ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र दिया। हरे कृष्ण महामंत्र गाते हुए आनंद में जीना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये हरे को भी हरे बोलते हैं। हाँ, सारे म्यूजिशियन भी बहुत आए वहाँ पे भैया, आर डी बर्मन, एस डी बर्मन, कुमार सानू, शान, श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, पप्पी लहरी। लेकिन सब आए, एंटरप्रेन्योर नहीं आए। लगभग एंटरप्रेन्योर ना के बराबर है। बड़े लेजी लोग होते हैं बंगाली, उनके साथ कंपीट करना बड़ा आसान है क्योंकि वो ज़्यादा कुछ करेंगे ही नहीं। सारे दिन में दुकानें बंद देखोगे आप, कोई दुकान दिन में चलती नहीं है। वो सेटिस्फाइड है, जितना पैसा कमा लिया बहुत है, बिजनेस आवर्स में जो कमा लिया बहुत है, उसके आगे कोई काम नहीं करेंगे। थोड़े आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, टॉकेटिव, लाउड माउथेड होते हैं, डॉगमैटिक होते हैं। उनको कोई चुटकुला पसंद नहीं, हंसते हंसाते, ज़्यादा हंसते खेलते नहीं। नॉर्थ इंडियन जैसे हर बात पर चुटकुला करते हैं। आप कभी बंगाली स्टैंड अप कॉमेडियन कम ही मिलेंगे। इंटेलेक्चुअली थोड़े एरोगेंट होते हैं। बंगाली लड़कियाँ वैसे बड़ी वोकल होती हैं सोशल चैलेंजेस के मामले में। ये लोग जब डिस्कशंस करते हैं, डिसएग्रीमेंट भी अलाउ करते हैं। भैया कोई दिक्कत नहीं है, डिबेट इनको बहुत पसंद है। सालों साल से बंगाल में बहुत डिबेट हुआ करती थी। पर फिर मैंने बताया ये यही सब करते हैं, बातें करना इनको पसंद है। काम धंधे में ज़्यादा फोकस इनका नहीं है। आइडियल बातें करा लो, बैठ के खूब बातें करा लो। अपने ऑफिस में लेट आएंगे, जल्दी चले जाएंगे, दोपहर को बंद कर देंगे। कहते हैं कि अगर 10 बंगाली इकट्ठे बैठे हो तो उन पर 11 ओपिनियन निकल करके आ जाएंगे। कहते हैं अगर 2 बंगाली इकट्ठे हो तो मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी, नई पॉलिटिकल पार्टी, और 3 बंगाली इकट्ठे हो तो 2 पॉलिटिकल पार्टी। बंगाली का चक्कर क्या है, वो इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर अच्छा है, इंडिविजुअली अच्छा कर लेगा, आर्टिस्टिक होगा, पॉलिटिकली इंक्लाइंड होगा। वो क्या कहते हैं, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले भी कहा करते थे कि जो बंगाल आज सोचता है वो भारत कल सोचेगा। ये रिस्क नहीं लेते हैं जिंदगी के अंदर। कम कम्युनिटी में रहते हैं। बंगाली के साथ ही बंधु, तुम ही हमार बंधु। तो बंगाली के साथ ही दोस्ती करता, दूसरों पर ट्रस्ट करता ही नहीं, दूसरों के साथ रहता नहीं, क्लोज कम्युनिटी में रहते हैं। जैसे आप जानते हैं एक वेस्ट बंगाल दिल्ली के अंदर भी है, सीआर पार्क। ये थोड़े इसीलिए रेसिस्ट भी कभी कभी माने जाते हैं। इनके ऊपर थोड़ा सा ये आरोप लगता है कि भाई एम्बिशियस नहीं है। एवरेज इंडियन थोड़ा एम्बिशियस होता है, भाई कुछ बड़ा करेंगे। हाँ, जैसे गुजराती क्या बोलता है, जीवन में एक मोटू कर, वो इनको कुछ नहीं मोटू है। इनका क्या है, जीवन में घुमा अच्छे मतलब दाल भात खाबे, घुमा अच्छे मतलब घूमने नहीं जाते, घुमा अच्छे मतलब सोने चले जाते हैं। ये बांग्ला वर्ड है घुमा अच्छे। हाँ, तो बंगाली का फैक्ट क्या है भैया, ये मुझे लगा घूमना मतलब घूमने सफल है। बंगाल के अंदर क्या है, वैसे दुनिया में कितने बंगाली मालूम, लगभग 30 करोड़ हैं। 10 करोड़ वेस्ट बंगाल में है, 16 करोड़ बांग्लादेश में है, और बाकी थोड़ा आसाम, बिहार, त्रिपुरा, उड़ीसा में और मेघालय में भी हैं, और दुनिया के कुछ देशों में हैं। ये अपनी पुरानी जिंदगी की खूब बात करते हैं, क्योंकि पहले बंगाली बहुत सफल हुआ करते थे ना। अतीत की सुखद बातें करना इनको अच्छा लगता है। द फेवरेट टाइम पास इज देयर पास टाइम, जो पहले हुआ करता था बंगालियों के विषय में। थोड़ा बड़ा नॉस्टैल्जिक रहते हैं, उसको लेकर थोड़ा एक्साइटेड रहते हैं। और लेकिन नोबेल लॉरिएट्स की अपनी बात करते हैं। पर सच्चाई क्या है? आज गुजरात इज वन ऑफ द मोस्ट वेल्दीएस्ट स्टेट, पर बंगाल इज मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट। ऐसा समझो कि गुजरात की जो पर कैपिटा इनकम, इंडिविजुअल गुजराती की इनकम, आज एक गुजराती की एवरेज इनकम 2,52,000 रुपया साल की, पर बंगाल की उसकी आधी भी नहीं है, 1,15,000 रुपया। 2,52,000, 1,15,000। आज आपको पता है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआर भी कहता है कि पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा औरतों को अगर बेचा जाता है, बच्चों को बेचा जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड अब्यूज़, तो उसके अंदर बंगाल नंबर 1 पे है। इस समय इतना बुरा हाल है बंगाल के अंदर। 3/4 यानी कि 75% पॉपुलेशन तो केवल गाँव के अंदर रहती है। बुरा हाल है, इतनी गरीबी है कि आज पूरे देश में 4 लाख भिखारी है, उनमें से लगभग 1 लाख खाली बंगाल के अंदर है। सुन लो भैया, 4 लाख भिखारी पूरे देश में, उसमें से 1 लाख खाली बंगाल के अंदर। इतना भिखारी है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। गरीबी इतनी ज़्यादा इसलिए क्योंकि अर्बनाइजेशन नहीं हो रहा, शहरीकरण नहीं हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है वहाँ, एंटरप्रेन्योर नहीं पैदा हुए ना बेसिकली वहाँ पे, बिजनेस नहीं कोई करता है वहाँ, बिजनेस जो हुए बंद हो गए, इलिटरेसी बहुत है वहाँ पे। आइडियल है, लोग खाली बैठे हैं। हाँ, कि होबे ना, कुछ होबे ना, हाँ किचु होबे ना। हाँ, वहाँ एक्सप्लॉइटेशन हुआ पैसे वाले लोगों का। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जब रोड नहीं चलेगी, रेल नहीं होगी, एयर नहीं होगा, जब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे, हॉस्पिटल, फ्लाईओवर्स नहीं होंगे, जब कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन या होटल्स नहीं होंगे। वैसे तो पहला अंडरग्राउंड मेट्रो
अंग्रेजों के टाइम पे कोलकाता में बनाया, लेकिन आज किधर रह गया, खत्म हो गया। पहला इलेक्ट्रिक ट्राम सिस्टम वहां 1902 का बना था, आज उसको शट डाउन कर दे क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट वो कहता है कि 9 डिस्ट्रिक्ट तो बंगाल के ऐसे हैं जो हाई पावर्टी रीजन में आते हैं और बाकी सारे मीडियम पावर्टी रीजन में आते हैं। वेस्ट बंगाल को सबसे गरीब राज्यों में उसका नाम दे दिया। क्यों दे दिया? ये आज एम्बैरेसमेंट है, शर्म की बात है लेफ्ट सरकार के लिए, उनके लिए। देखो ना, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, नॉर्थ साउथ दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद या नदिया, नवद्वीप जिसको बोलते हैं, बीरभूम, और ये सब में तो 40 से 60% लोग बिलो पावर्टी लाइन रह रहे हैं। पावर्टी क्यों होती है? जब किसी शहर में किसी गांव के साथ ट्रांसपोर्टेशन ही ना हो तो शहर के साथ वहाँ बिजनेस होगा नहीं, तो वहाँ गरीबी और बढ़ जाती है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की वहाँ दिक्कत है। पावर्टी कब खत्म होती है? जब आप इकोनॉमिक प्रोडक्शन के जोन के नजदीक आ जाते हैं, जहाँ व्यापार बिजनेस हो रहा हो, जब उसके नजदीक रहते हैं तो वहाँ पे तनख्वाहें मिलती हैं, नौकरियां मिलती हैं। लेकिन हुआ क्या? वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल बन गया। ये 2 प्रोफेसर थे अपने, मैत्रिश घटक थे और दूसरे का नाम था मेरे ख्याल है संचारी रॉय। ये दोनों ने गुजरात की इकोनॉमी के साथ एक कंपैरिजन भी निकाला कि 16 बेस्ट परफॉर्मिंग जो स्टेट हुआ करते थे इंडिया के, और उसमें किस किस का नाम लिया इन्होंने देखा। पहले तो देखो कि ग्रोथ रेट जहाँ ज़्यादा हो, पर कैपिटा इनकम हो, इसके अलावा इनइक्वालिटी चेक करो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चेक करो, बिलो पावर्टी लाइन चेक करो, तो उसमें हरियाणा का नाम अच्छा आया, कर्नाटका का अच्छा आया, महाराष्ट्र का अच्छा आया, पंजाब का अच्छा आया, तमिलनाडु का अच्छा आया। वेस्ट बंगाल का किसी भी चीज़ में कहीं पे भी कोई नाम ही नहीं आया। मुद्दे की बात यह, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बंगाल आज 28 राज्यों में 28वें नंबर पे है, और बाकी वैसे उससे भी थोड़ा पीछे कौन सा रह गया? बिहार। इनमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है ही नहीं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? बेसिकली उसमें 3 बातें होती हैं। एक क्या होता है? उसके अंदर आपका एजुकेशन होता है, दूसरा हेल्थ होता है और तीसरा पर कैपिटा इनकम। इन तीनों के मामले में इस समय बंगाल सबसे पिछड़े हुए राज्यों में है। फिस्कल डेफिसिट क्या है? डॉलर का आना ही और डॉलर का जाना। बंगाल के अंदर डॉलर आता ही नहीं है क्योंकि वहाँ कोई एक्सपोर्टर ही नहीं बैठे हैं। जब एक्सपोर्ट करोगे तो डॉलर आएगा तो राज्य मजबूत बनेगा। फिस्कल डेफिसिट में बंगाल सबसे पीछे है। बंगाल आज इसकी बात नहीं करता है। आज इकोनॉमिक डीके जो हुआ है, इंडस्ट्रीज बर्बाद हुई हैं, पॉलिटिकल वायलेंस हमेशा होता है, लैक ऑफ जॉब्स जो है, इसके बारे में बंगाल बात नहीं करता है। क्योंकि कोलकाता वैसे पहला ऐसा शहर था जहां पे आईटी हब की बात की गई थी, लेकिन उस समय के जो मुख्यमंत्री थे ज्योति बासु, उन्होंने क्या बोला? भैया अगर कंप्यूटर आ गया तो सबकी नौकरी चली जाएगी, सबकी नौकरी चली जाएगी। अरे भाई, कंप्यूटर आता है तो नई प्रकार की नौकरी आती है, नौकरी जाती नहीं। 1980 में सोचते थे कंप्यूटर आ जाएगा सब खत्म हो जाएगा, आज कंप्यूटर आ गया, नई प्रकार की नौकरी आ गई। लेकिन हुआ क्या? कोलकाता ने, वेस्ट बंगाल ने वो आईटी हब की अपॉर्चुनिटी को मिस किया, बैंगलोर ने पकड़ लिया, और आज असर देखिए। आज बंगाल से आज जब बैंगलोर में 100 नौकरियां आती हैं तो 100 में से 30 लोग कोलकाता से आते हैं उस जॉब को अप्लाई करने के लिए। अगर ज्योति बासु ने उस समय ले लिया रहता, बात बड़ी सिंपल है कि बंगाली प्राइड इस सब के चक्कर में जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है उन सबको इग्नोर कर दिया गया। इनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बंगाली के लिए कोई पैशन नहीं है बिजनेस का। आज 64 साल की उम्र में मुकेश अंबानी नई नई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ग्रोथ की, और बंगाली क्या कह रहा है? घुमाच्छे मतलब मैं सोने जा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स का सेंस नहीं है ना। अब ये सब हुआ क्यों? इसके पूरे इतिहास को समझते हैं क्विकली। जब मेरे साथ बैठे हैं तो इन डेप्थ केस स्टडी हाई स्पीड पे सुपर डेटा के साथ बहुत जल्दी मिलेगा। इतिहास क्या है? आप बंगाल जो है ना वो लीड किया करता था मैन्युफैक्चरिंग में, बिजनेसेस में, इंडिपेंडेंस से पहले। इंडिपेंडेंस जब हुआ उस समय में भी वो इंडस्ट्रियल पावर हाउस था पोस्ट इंडिपेंडेंस। 1940 में अगर पूरे देश में सबसे ज़्यादा नौकरियाँ थी तो वो बंगाल में हुआ करती थी। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद 5 जूट मिल हर साल बंद होने लगी। 1960 तक भी काफ़ी एम्प्लॉयमेंट थी, लेकिन जैसे जैसे सीपीएम लेफ्ट की सरकार आई, आप इंडस्ट्री खत्म होने लगी, लेबर अनरेस्ट बढ़ गया, लेबर के झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए। 1965 से 1970 के बीच में सारी नौकरियां खत्म होने लगी क्योंकि सारे बिजनेसेस वहाँ लेबर के कारण परेशान। लेबर का क्या मुद्दा है वहाँ पे? भाई तुम और हम सब बराबर, लेबर ही सब कुछ है। और उस चक्कर में बिजनेसेस पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, और 1 साल बीच में क्रॉप का फेलियर आ गया, सूखा वूखा पड़ गया, इन्फ्लेशन हो गया, तब हालत खराब हो गई। 56,000 फैक्ट्रियां इकट्ठे 1970 के बाद बंद हुई वहाँ पे। और वो होते ही आप ये समझिए इसके कारण क्या था? कारण बड़ा सिंपल है, सोशलिस्ट पॉलिसी थी, बिल्कुल हम सब बराबर हैं, स्ट्राइक्स थी, हम सब बराबर हैं तो स्ट्राइक कर दो, और इनफ्लेक्सिबल लेबर लॉ, लेबर के बारे में सब कुछ सोचना, बिजनेस के बारे में सोचना नहीं। तो पहले उसके बाद फूड राइट्स भी हुए, और फिर नक्सलवाद आता चला गया। लाइसेंसेस बंगाल को कम मिले, महाराष्ट्र को ज़्यादा लाइसेंस मिले। 1977 में आदित्य बिरला की जो स्टोरी है उसने मेरे दिल को थोड़ा हिला दिया। आदित्य बिरला की बात कर रहा हूँ, द आदित्य बिरला, 1960s 70s की बात कर रहा हूँ।
आदित्य बिरला के बारे क्यों बोलते थे? बिरला के बारे में क्या कहते थे? बंगाली लोग कहते थे ये पैसे वाला है क्योंकि हम गरीब हैं, हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि ये पैसे वाला है। उन्होंने आदित्य बिरला को एक्चुअली क्या किया, जनरल पोस्ट ऑफिस और आरबीआई के बीच में उनको सड़क पे उनकी गाड़ी को रोका, उनको गाड़ी से बाहर निकाला। आदित्य बिरला को, डी आदित्य बिरला की बात कर रहा हूँ, बाहर निकाल के उनके कपड़े फाड़े, उनकी कमीज फाड़ी, लोग हंसने लगे उनके ऊपर, उनकी पतलून भी फाड़ दी, पूरे कपड़े फाड़ के उनको कच्छे में, उनको अंडरगारमेंट्स में छोड़ दिया और उनको बोला कि अब तुम इस समय 15 इंडिया एक्सचेंज प्लेस तक तुम पैदल चल के जाओगे। सारे बंगाली वहाँ जोर जोर से हंस रहे थे। और हुआ क्या, वो नंगे उस समय अंडरगारमेंट्स में आदित्य बिरला पैदल चलते गए और पैदल चले, लोगों ने खूब मजाक उड़ाया। कुछ नहीं, वो घर पहुंचे, वहाँ से घर गए, अपने कपड़े पहने, गाड़ी लिया, फ्लाइट लिया, मुंबई चले गए। उस दिन के बाद कभी बंगाल वापस नहीं लौटे। वो उनका आखिरी दिन था बंगाल में। अपने सारा पैसा, अपने सारे ऑफिस वहाँ से मुंबई शिफ्ट कर दिए। मैं ये सारा हिस्ट्री बता रहा हूँ, ये हुआ क्यों, बंगाल आज इस हालत पे क्यों पहुंचा। एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी के वाइस चेयरमैन, वो भी उनकी कंपनी लिक्विडेट होने वाली थी, बर्बाद मतलब खत्म होने वाली थी, क्योंकि वर्कर्स काम नहीं कर रहे थे। तो वर्कर्स को समझा के लौटे तो उनकी गाड़ी में बम फोड़ दिया गया। वो भी वहाँ से उसके बाद निकले। ये सारी कहानियां देखने के बाद जो जेके ग्रुप है, जेके ग्रुप वहाँ से निकल आया। थापर इतने बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे, वो भी बंगाल छोड़ के निकल गए। अब तो जैसे झड़ी लग गई। उसके बाद तो फिर डनलप, फिलिप्स, ब्रुक बॉन्ड, हिंदुस्तान मोटर्स, टाटा मोटर्स, ये सब बंगाल छोड़ने लगे। क्योंकि बंगाल में हालत इतनी खराब थी। लक्ष्मीपत सिंघानिया ने कानपुर से आकर के कोलकाता में बिजनेस शुरू किया था, तो उनके यहाँ भी ऐसा हुआ। उनके मैनेजर को आके वर्कर्स ने जब पीटा, उनकी पावर सप्लाई बंद कर दी। उन्होंने बेसिकली एक एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया चालू किया था, उनकी वो कंपनी भी बिक गई। तो उनके पिता ने बोला कि बेटा हरिशंकर यहाँ से छोड़ो और दिल्ली जाओ, दिल्ली से फ्रेश चालू करो। ये बेसिकली हिस्ट्री है। 1990s आने लगा, अब तक पूरा सेंटीमेंट खत्म हो गया। अब क्या हुआ, सबसे लंबे समय से रहने वाले जो उनके सीएम थे ज्योति बासु, उनको समझ में आ गया कि बंगाल हाथ से निकलता जा रहा है, पूरा गरीबी में डूब चुका है बंगाल। अब तो भैया कुछ बिजनेस लाने पड़ेंगे, लिबरलाइजेशन का समय आ गया। वो दुनिया भर में ट्रैवल करने गए, आओ बंगाल में आओ बिजनेस करो, बंगाल में आओ बिजनेस करो। उनकी मानसिकता बदली, सीपीएम की मानसिकता बदली कि भैया बिजनेस तो लाने पड़ेंगे यहाँ पे। और जब वो गए और दुनिया में लोगों ने उनकी सुनी नहीं आए लोग बिजनेस के लिए वहां पे। एक्स फैक्ट्री आउटपुट के मामले में 91 में जब वो 6% थे, वो 2001 आते आते 3.9% रह गया। यानी कि इतना प्रयास करने के बावजूद और आधा हो गया। केवल 6% बिजनेसेस बंगालियों के थे, 94% बिजनेस बंगाल के बाहर के लोग आके बंगाल में कर रहे थे। छोटे छोटे जो बिजनेस हुआ करते थे। बंगाल जो एक समय में बिजनेस कैपिटल था, अब वो बीमारू राज्य बन चुका था। बहरहाल रतन टाटा सोचे कोई बात नहीं, 2006 में मैं आता हूं, मैं बंगाल के अंदर चालू करूंगा टाटा नैनो। उन्होंने अनाउंस कर दिया, 1 लाख रुपए में लटक किया गाड़ी, और उन्होंने सिंगूर के अंदर फैक्ट्री लगाने का प्लान किया। वर्ल्ड चीपेस्ट गाड़ी बनाऊंगा 1 लाख के अंदर। और उनका प्लान किया था 2008 तक इस गाड़ी को रोल आउट कर दूंगा। वेस्ट बंगाल एंटी इंडस्ट्री माना जाता था। उनको लगा भाई जिनसे मैंने यहां पे जमीन लिया है 1000 एकड़ के आसपास, ये कहीं बुरा ना मान जाए, तो उन्होंने उनको बोला मैं तुमको 1000 लोगों को यहां लोकल को यहां नौकरी भी दे दूंगा इस नैनो बनाने के लिए। लेकिन ममता बनर्जी आ गई वहां, उन्होंने बोला बहुत कम है, इतनी नौकरियां तो बहुत कम है, ये तुम्हारा खेत ले जाएगा रतन टाटा, होबे ना। और वहां पे आकर के उन्होंने धरना दे दिया। ऑपोजिशन थी, ऑपोजिशन इतना उन्होंने भयंकर मूवमेंट वहां चालू कर दिया, हंगर स्ट्राइक कर दी कि मैं खाबे ना, कुछ खाऊंगी नहीं, ऐसा करके उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। सारे गरीबों को साथ में लिया, जोड़ा, लोगों को लगा ममता बनर्जी हमारी मसीहा है। हाँ ठीक है, मसीहा बनी उनके लिए, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, टाटा नैनो की फैक्ट्री वहां खत्म हो गई। टाटा नैनो पे ताला लग गया, और जैसे ही ताला लगा, रतन टाटा ने अनाउंस कर दिया कि ठीक है जी, सिंगूर के अंदर हम बिजनेस कर नहीं सकते क्योंकि इतना लंबा धरना प्रदर्शन हमारे खिलाफ चल रहा है। हम तो आके आप सबको नौकरियां देने वाले थे, ना बिजनेस करने वाले थे। जैसे ही ऐसा हुआ, हरियाणा ने बोला रतन टाटा जी को आप हमारे यहाँ आ जाओ, महाराष्ट्र ने बोला हमारे यहाँ आ जाओ। तभी उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला, उनको एक SMS आया, और SMS पे लिखा था वेलकम टू गुजरात नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को फोन किया, बोला आप मुझे गुजरात बुलाना चाहते हैं? बोले हाँ आप गुजरात आइए। बोला कितने दिन में जमीन मिल पाएगा मुझे, बहुत मुश्किल होगा। तो नरेंद्र मोदी ने उनको बोला जल्दी दे देंगे जमीन। तो उन्होंने बोला जल्दी, आप सब पॉलिटिशियंस की मुझे समझ नहीं आती। नरेंद्र मोदी ने उनको 3 दिन के अंदर 1100 एकड़ जमीन दिया। फाइनली टाटा मोटर्स सिंगूर से सानंद गुजरात चला गया। खैर मीडिया ने बोला ये गुजरात का गेन था और बंगाल का लॉस था। बहरहाल ममता बनर्जी को फायदा हुआ, लोगों को लगा कि हमारी मसीहा है, वो मुख्यमंत्री बन गई। अब बंगाली जो है ना, वो चीटिंग में बिलीव नहीं करता है। बंगाली कभी उसको नीचे नजर से देखा जाता है, चीटिंग को, चोरी को, वो इस सब में बिलीव नहीं करता। लेकिन समस्या क्या है, वो आलसी है। आलसी होने के कारण आज बंगाल खत्म होता चला गया। हम सब बराबर है, हम सब बराबर है, इसके पास पैसा इसलिए क्योंकि मैं गरीब, मेरे गरीब इसलिए क्योंकि इसके पास पैसा। इसी मानसिकता ने बंगाल को खत्म किया वो। लेकिन इसमें अच्छी बातें क्या हैं,
इनमें मिठास बहुत है, अंदर ही अंदर मिष्टी मिष्टी, खाने में भी मिष्टी, बोलने में भी मिष्टी, गाने में भी मिष्टी। इनका कल्चरल लैंग्वेज, उनकी आइडेंटिटी में सब कुछ मिष्टी। बंगाली दूसरी मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है हमारे देश में और दुनिया में 8वीं सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। वैसे तो त्रिपुरा की भी ऑफिशियल लैंग्वेज, अंडमान निकोबार, आसाम, यहाँ पर भी बंगाली बहुत बोली जाती है। स्वीटेस्ट लैंग्वेज माना गया, यूनेस्को ने बोला है। बंगाली में कोई जेंडर नहीं होता है, हाँ, कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं होता है। उल्लू ध्वनि बहुत करते हैं, जब भी कुछ अच्छा होता है ऑस्पिशियल ऐसा उल्लू ध्वनि करते हैं, ये वोकल साउंड निकालते हैं। वैसे एक बार एक बंगाली लड़की मुझे मिली और मेरे को देख के बोली हॉट। मैंने कहा हॉट बोल रही है मेरे को, बाद में समझ में आया कह रही है साइड हॉट, साइड हटने को बोल रही थी। क्योंकि इनके यहाँ क्या ए नहीं होता, हर चीज में ओ होता है। वैसे तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा कि तूने डोंगल देखा है? उसने बोला कौन सा डोंगल, एयरटेल का के रिलायंस का? नोई नोई, आमिर खान का डोंगल। वो दंगल मूवी की बात कर रहा था। बंगाल में एक मतलब नहीं रहता है, कुछ वर्ड्स वहाँ पे अलग प्रोनाउंस किए जाते हैं। हमारे को एक बारी बुलाया भी था किसी ने कि भाई हमारे घर पे भोजन के लिए आइएगा, तो हम लोग भी तैयार होकर पहुंच गए, भोजन मिलेगा। तो वहाँ कुछ बंगाली लोग गा रहे थे, हाँ अच्छे से गा रहे थे। और बाद में जब 1-1.5 घंटा बैठे, कोई गाना ख़त्म हुआ तो हमने कहा अब, बोला कुछ नहीं, कल फिर आइए 1 बजे भोजन पे। तो हमें बाद में समझ में आया वो भोजन नहीं था, भजन को भोजन बोलते हैं वो। भोजन होने वाला है हमारे यहाँ, भोजन कीर्तन, तुम्ही भोजन कीर्तन करबे। वैसे तो बंगाली बोलते भी मीठा है और गाते भी मीठा है। एक बात बोलूँ, इस वीडियो को ऑफेंस की तरह मत लीजिएगा, मेरा सजेशन है इसमें से लर्निंग लेते हैं। पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। वन मोर टाइम, क्या पढ़े लिखे से होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ तो वो हैं जो सीखना नहीं चाहते। वही प्रैक्टिकल लैंग्वेज चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही पढ़े रहोगे तो आगे चल के बहुत पड़ेगी। जमाना बदल रहा है। शेयर करिएगा इस वीडियो को। आज नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप चैनल वर्ल्ड में हमारा बना है। पढ़े वो किस चक्कर में, हाथ जोड़ के कोई नहीं है टक्कर में। और वैसे अगर आप भी अगर बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, पूरे बंगाल में शेयर करिए हमारे चैनल के विषय में। हम लाइफ टाइम मेंबरशिप दे रहे हैं इस समय, ताकि आप भी आकर के लाइफ टाइम मेंबरशिप से पूरा फायदा उठाएं। वैसे इस वीडियो में ना हमने पक्ष की बात करी ना विपक्ष की बात करी, हमने केवल निष्पक्ष बात करी। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि हम बंगालीज में वो इंस्पिरेशन ला सकें। जैसे गुजरात आगे बढ़ा, वैसे ही बंगाल को आगे बढ़ना चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को शेयर करते रहने के लिए कमेंट बॉक्स में काफ़ी चीज़ें इसमें बताई हैं वेस्ट बंगाल के बारे में और गुजरात के बारे में। तो अच्छा, गुजरात और वेस्ट बंगाल का काफ़ी डिफरेंस है। डिफरेंस किस तरह से है कि इनकी जो तरीक़ाकार हैं वो उसमें बहुत फ़र्क है। वैसे वेस्ट बंगाल के लोग जो हैं वो बहुत मीठे होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं और मतलब ज़्यादा उनको सुकून की ज़िंदगी जीना पसंद है और ज़ुबान भी उनकी मीठी है और बाकी खाने पीने की भी बहुत शौकीन है। ख्वाब में भी उनको खाना पीना याद आ रहा होता है। एनीवेज फूडी हम कह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक अगर हम बात करते हैं जॉब्स की, काम की, तो उसमें मैंने ज़्यादातर जो नोट किया है इस वीडियो के थ्रू, इसमें ये है कि उनको जो है वो लोग इतना ज़्यादा इन जॉब्स पर फोकस नहीं करते, कंसंट्रेट नहीं करते और उनको जो जिस बात पर लगाता है वहीं पर वो लग जाते हैं। इस वीडियो के अकॉर्डिंगली लग रहा था मुझे, जो कि समझ आया मुझे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब वहाँ पर कोई कंपनी वगैरह खोलना चाहता है तो उनको वहाँ से भगा दिया गया, उनके कपड़े निकाल दिए गए। नाम मेरे जहन से निकल गया, आदित्य शायद कोई नाम था। एनीवेज उनको उनके कपड़े उतार के उनको नंगा भेज दिया गया कि आप चले जाओ यहाँ से। और फिर वो जाहिर सी बात है उनका दिल ही खराब हो गया, वो उन्होंने अपनी कंपनी को भी वहाँ से हटा दिया और वो निकल गए। तो इस तरह से यहाँ से इनका लॉस स्टार्ट होता है। फिर इन्होंने सर टाटा रतन जो है उनको भी इन्होंने जो है वो अपनी कंपनी बंद करने पे मजबूर कर दिया। जबकि मोदी जी जो हैं उन्होंने तो गुजरात उनको बुलवा कर गुजरात के वारे न्यारे कर दिए, क्योंकि गुजरात में बिजनेस इतना बड़ा स्टार्ट हुआ। 3 दिन में मोदी जी ने उनको जगह दे दी। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन था। और जाहिर सी बात है कोई बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है एक जगह पर तो उसका बहुत वैल्यू होती है। लेकिन जॉब्स भी आती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन शायद इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी वहाँ के लोगों को। और स्पेशली मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जो हैं उन्होंने शायद, मुझे लगता है कि उन्होंने ये गलत किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो जानती थी कि ऐसा अच्छा हो, इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर वो सियासी तरीके से वो अपनी कुर्सी हासिल करना चाहती थी, जिसकी वजह से उन्होंने जो है इस तरह से उन मासूम लोगों को जो है वो अपने जाल में घुमा दिया। बाकी मुझे जो समझ आ रहा है मैं वही बता रही हूँ।
लेकिन वही बात है कि गुजरात ने और दूसरी जो स्टेट्स हैं इंडिया के, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा अपना जो है कामयाबी हासिल की और आज तरक्की भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस होता है सुनकर वेस्ट बंगाल के बारे में कि उन लोगों ने अपने उनका जो जिस तरह से उनके सर्कमस्टेंसेस बताए गए हैं इस वीडियो में, तो इसका कहीं ना कहीं वो लोग खुद ही जिम्मेदार हैं। क्योंकि जिम्मेदारी जाहिर सी बात है, जब आप काम सही से जब आप इंसान खुद ही नहीं काम करना चाहता तो आपकी कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है, उनको आप भगा रहे हो, तो फिर क्या मतलब ऑप्शन ही नहीं बचता कि आप तरक्की कर सकोगे। और जब काम और जब जैसे कि इन्होंने बताया कि काम जो है वो जैसे करते हैं आए हैं, तो इन्होंने क्या किया कि जब मतलब जितना कमा लिया उतना काफ़ी है। तो आजकल का दौर ऐसा है कि उसमें तो हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं तब जाके अपना गुजारा कर पाते हैं, तो इसीलिए तो लोग आज कामयाब भी हैं। लेकिन अगर कोई एम ही सिर्फ वो ही हो गया कि जितना मिल गया पेट में डाल दिया, फिर कल की कल देखेंगे, तो वो वाला हिसाब होगा, तो फिर जाहिर सी बात है ये सर्कमस्टेंसेस तो बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन मुझे इनकी बोलने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि ये बोलते हैं कि इन्होंने अभी कहा कि डोंगल, तो डोंगल वाला मुझे अच्छा लगा। और इनका मतलब बातें करने का तरीका जो है ना वो वाकई में बहुत ही डिफरेंट है। और वो हॉट वाला वर्ड मुझे बड़ा मजे का लगा। वो दिल में कहता है हर्ट, तो हर्ट को हॉट करके बोलते हैं, लेकिन अब वो उनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा लग रहा था जब वो कह रहे थे हॉट, मुझे हॉट बोल रहा है। इट वॉज अमेजिंग, सुपर डुपर वर्ड, मुझे अच्छा लगा। और यस बाकी जो वहाँ पर जो मेट्रो के बारे में बता रहे हैं कि चलती थी, फर्स्ट स्टार्ट ही वहीं से हुई थी, लेकिन बंद भी वहाँ पर ही हुई है, सब वहाँ पर बंद हो गई, गायब हो गई है। तो ये एक बहुत ही अफसोस की बात है कि नहीं होना चाहिए था। और लेकिन ये है कि आज अब मोदी जी हैं और यकीनन अगर बंगाल में योगी आदित्यनाथ जी आ जाते हैं या बीजेपी की गवर्नमेंट में से कोई आ जाता है, तो बंगाल की जो हालात हैं वो पहले से ज़्यादा बेहतर होने के चांसेस हैं, मुझे तो ये लगता है। और आने वाले वक्त में मैं यही कहूँगी कि बंगाल जो है वो भी तरक्की करे, इस तरह से कामयाबी हासिल करे और जिस तरह से ईमानदारी से काम करते आए हैं, अपने जो है चुलबुली और अपनी अलग अंदाज से जीते आए हैं वैसे जिए, लेकिन थोड़ा सा एक्टिव होकर अपने मॉडर्न ज़माने की तरह अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव करें, ताकि जो है वो आने वाला वक्त उनके लिए भी बेहतर साबित हो सके। और वो 28 स्टेट्स में से जैसे कि वो लास्ट में हैं, तो आई होप कि वो भी स्टार्ट में आ जाएं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में कहीं पर तो आए। और बाकी इनकी दुर्गा पूजा मुझे बहुत अच्छी लगती है। दुर्गा पूजा मैंने देखी है, बहुत ही अच्छे से ये लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट भी करते हैं। नो डाउट बहुत ही कलरफुल जॉली होते हैं ये लोग, लेकिन वही बात है कि सेलिब्रेट इनके फेस्टिवल्स मैंने देखी हैं, इनकी फीमेल्स जो होती हैं उनकी ब्यूटी मैंने देखी है, बहुत ही खूबसूरत लगती है, स्पेशली जब वो यहाँ पर बड़ा सा बिंदी लगाती है। एक बार मैंने भी लगाई थी बड़ी सी बिंदी यहाँ पर, तो खैर मुझे तो काफ़ी फ्रेंड्स ने कहा था कि साइमा छोटी सी बिंदी लगाया करो, बड़ी मत लगाया करो, लेकिन ये है कि मुझे अच्छी लगी कि वो बड़ी बिंदी ज़्यादातर वहाँ पर लोग लगाते हैं। और स्पेशली दुर्गा पूजा पर तो इतना ज़्यादा खर्चा करते हैं, उससे तो मुझे लगता ही नहीं है कि कहीं से भी ये लोग इस तरह से गरीब हों या फिर इनकी कंडीशन इस तरह से डाउन हो। और जैसे कि बेगर्स का बताया कि 4 लाख में से 1 लाख तो सिर्फ बंगाल में बेगर्स हैं, तो इतनी गुर्बत है वहाँ पर। तो खैर ये हालात भी इंसान खुद ही बनाता है, तो इसको कामयाब बनाने के लिए, अपने आप को कामयाब करने के लिए इन लोगों को थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है। और आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये लोग हो जाएंगे। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और यस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और वेस्ट बंगाल के लिए और गुजरात के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और यस अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी यार, मैं तो सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ इस वीडियो के अकॉर्डिंगली, तो यकीनन आपको अच्छा ही लगेगा। और कोई मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही किसी को, और मेरा प्यार हमेशा की तरह आप लोगों के साथ है। और इसी तरह से मैं दिल से चाहती हूँ कि आप लोग कामयाब हों, तरक्की करें और ऊपर जाएं, मतलब ऊपर और ऊपर तरक्की की तरफ जाएं। सो यस बेस्ट विशेज़
आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।